फालतू का ज्ञान देने से पहले अपनी कुर्सी में झांकिए कि तुम्हारी कुर्सी दादा परदादा की दबी हुई कुर्सी पर तुम बैठ जाते हो। कैसे बैठ जाते हो भाई? कैसे जज बन जाते हो? जज का बेटा जज, जज का बेटा जज, जज की पोती जज, जज का पोता जज, ऐसे कैसे आप जज बन सकते हो? पहली बात, जिस जिस ज्ञान को आप दे रहे हो उस ज्ञान को अपने ऊपर तो लागू कीजिए महोदय। जब ज्ञान जो जो चरित्र आप में खुद नहीं है उस चरित्र की बात करते हैं दूसरों से, खुद कहते हैं मैं दारू पी रहा हूं, दूसरों से कह रहे दारू मत पियो फेफड़े खराब हो जाएंगे, तो ये तो एक तरह का दोगलापन हो गया। ये न्यायपालिका का दोगलापन सामने आ रहा है। अब न्यायपालिका न्यायपालिका नहीं है, ये मनुपालिका है, ब्राह्मण पालिका है। अगर यकीन ना हो तो आप देखिए कि मनु जो जुडिशरी सिस्टम है इसके अंदर और कितनी जातियों ने अपना आज तक उनका हिस्सेदारी मिली है। ईडब्ल्यूएस में सबसे ज्यादा, अभी ईडब्ल्यूएस में 4 साल में आपको पता है 17 आईएएस बने ईडब्ल्यूएस से ब्राह्मण, और मात्र 12 आईएएस बने हैं ठाकुर क्षत्रिय। जो 3 गुना संख्या में ज्यादा क्षत्रिय जाति है उसको तो मात्र 12 सीटें दी हैं आईएएस की, और जो उससे 3 गुना कम जाति का वर्ग है जिसको हम ब्राह्मण कहते हैं उसको दिए 17 नौकरियां। तो अब आप बताइए कौन किसका हिस्सा खा रहा है? यहां बेईमानी चल रही है। ईडब्ल्यूएस में आपको सब कोटा लाना था, जो पिछड़ी रह गई ठाकुरों की जातियां थी, मुसलमान थे, जो अन्य लोग कमजोर थे, पीछे रह गए थे, उन लोगों को आपको लाना था। काम करना था ईडब्ल्यूएस में, काम करना था इस देश की जो धन संपत्ति कौन सी जातियों के पास में ज्यादा है, बाकी जातियों को आज तक क्यों उसमें बराबरी नहीं मिली, उस पर करना था, लेकिन उस पर नहीं किया। काम करना था एनएफएस से, एनएफएस के माध्यम से लाखों नौकरियां साल भर एनएफएस करके रखा जाता है, उसके बाद में जनरल कास्ट को यूं रेवड़ी की तरह बांट दी जाती है, लो ये लो ये लो ये लो, एससी की नौकरी तुम रख लो, ओबीसी की तुम रख लो, और एसटी की तुम रख लो, क्योंकि अब वो तो नॉट फाउंड सुटेबल मैं कर ही चुका हूं। तो साहब आरक्षण इसलिए नहीं है कि एकलव्य कमजोर है, आरक्षण इसलिए है क्योंकि द्रोणाचार्य हरामखोर है, और ये आरक्षण जब तक रहेगा तब तक जातिवाद रहेगा। तो इस तरह के जातिवादी फैसलों से सुप्रीम कोर्ट को बचना चाहिए। अपनी छवि को इतना धूमिलिया गंदा मत करो कि तुम्हारी ही कुर्सी को देश की जनता हिलाने लग जाए और कहे कि बस हटो यहां से। जब एक चपरासी का एग्जाम होता है नौकरी के लिए, एक 4,000, 10,000, 5,000 की नौकरी के लिए भी, और छोटी से छोटी नौकरी के लिए भी एग्जाम पास किया जाता है, सर अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती है, तो तुम किस एग्जाम के तहत सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हो? कॉलेजियम, केवल कॉलेजियम, बाप ने सिफारिश कर दी तो तुम जज बन गए? अरे कौन बाप नहीं चाहेगा मेरा बेटा जज ना बने? हर बाप चाहेगा। अब मैं इस जिस जाति में मैं हूं, इस जाति के कितने लोग जज बने आज तक? बताइए, नहीं बने ना। तो कि अब मैं अब ये जातियां अपनी जाति के उससे लड़ाई लड़ेगी, भाई ये जाति जो है सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बनी। तो जातियों के अंदर जातियों को बांटने का जो काम मनु स्मृति ने किया था, आज वो मनुस्मृति का काम, मनुस्मृति तो लागू हो नहीं पा रही इनसे, जो सरकारें हैं, जो नेता हैं, वो तो बोल बोल के थक गए, तो अब मनुस्मृति को लागू करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, हमारी न्यायपालिका कर रही है। और ये न्यायपालिका नहीं है, ये बेईमान पालिका हो गई है। ये वो पालिका हो गई है जिसके अंदर एक जाति विशेष के लोग बैठकर देश के बाकी लोगों को बांट कर, तोड़कर, उनमें तमाशा बनाकर, उनमें लड़ाई झगड़ा करा के मजे लेना चाहते हैं, उनके हक अधिकारों को लूटना चाहते हैं। ये वो चालाक बिल्लियां हैं जो बंदरों की झगड़े करा करके उन बंदरों की रोटियां भी खा जाएंगी और बंदरों को आपस में लड़वा के मरवा भी देंगी। बड़ा सवाल यह भी है कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के अपने ही जजमेंट को पलटा है। देखिए, जो जजमेंट आया था ये हरियाणा सरकार, हरियाणा पंजाब सरकार में ये हाई कोर्ट में डाली गई थी पिटीशन, और उस पिटीशन में आप ये देखेंगे कि जब बालकृष्णन उस समय जज थे एससी के, उन्होंने कहा कि ये जितनी भी जातियां हैं इनको सब कैटेगराइज नहीं किया जा सकता क्योंकि ये होमोजीनियस जातियां हैं। होमोजीनियस मींस कि सभी ने एक जैसे शोषण झेला है, सबको जाति के आधार पर बस्तियों से दूर रहने के लिए कहा गया, सभी को अछूत माना गया, सभी के साथ में रोटी का संबंध नहीं रखा गया, बेटी का संबंध नहीं रखा गया। ये वो समान शोषण झेली हुई जातियां हैं। हाँ, तो ये जाति केवल एक नहीं है, पूरे समूह के साथ एक जैसा शोषण किया गया। तो ये होमोजीनियस जो जातियां हैं इनको अलग अलग सब कैटेगरी भी कहते हैं कि चूड़े चमार, हाँ, हरियाणा उत्तर प्रदेश में तो चूड़े चमार कहा करके गाली दी जाती है। तो जो जज साहब ने इसको 2004 में पूरे अच्छे तरीके से डिफाइन किया था। अब जो जाति मनु सिस्टम को मानने वाले जजेस ने उसको खारिज करके कह दिया कि हाँ अब सब कैटेगराइज किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, इसका कोई उन्होंने सही से ना आंकड़ा पेश किया है ना उदाहरण पेश किया, बस ये कह दिया कमजोर रहने वाली जातियों को। अरे जिनको आपने ये बहाना किया है कमजोर रहेगी, उनकी शिक्षा पे क्यों आप काम नहीं करते? बिना शिक्षा की नौकरी मिल जाएगी क्या?
ये बताइए, जिन जातियों के हाथ में तुमने परमानेंट झाड़ू थमा दी, उनके हाथ में कलम लेने का कोई अभियान नहीं चला रहे। जब आप रामायण महाभारत चला सकते हैं तो आप ये क्यों नहीं चला सकते कि वाल्मीकि समाज को जाकर के झाड़ू छोड़कर कलम उठानी चाहिए? अरे जो जातियां, जिन जातियों को आप कह रहे हैं कि इनका विकास होना चाहिए, मैं उन जातियों से आज सीधे बात कर देती हूँ। मैंने हजारों गांव में आज तक सभाएं की, उन गांव में मैंने 15% सभाएं मैंने वाल्मीकि समाज में जा जाकर की। उनके अगर मुझे राहत हुई तो मैं अपनी जाति के लोगों के घर में नहीं सोई, बल्कि वाल्मीकि समाज के घर में सोई और उन्हीं लोगों से खाना मांगकर वहीं पे खाना खाया मैंने, ताकि हमारे बीच में जो एक दूसरे के अंदर डाली गई नफरत है वो खत्म हो जाए। ये जो महसूस करते हैं कि हम छोटे हैं या हम कमजोर हैं, इस बात को वो अपने मन से निकाल दें। इसलिए मैंने हमेशा कोशिश करी कि उन्हीं के घर रुकूं, उन्हीं के घर पे खाना खाऊं, उनसे भाईचारा बढ़ाऊं। अब आप ये समझिए, जब हम उनके साथ बैठते हैं, चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनमें क्या निकलेगा? आप झाड़ू संगठन वो चला रहे हैं, झाड़ू मंच वो चला रहे हैं, इसके साथ वाल्मीकि मंच वो चला रहे हैं, वाल्मीकि शोभा यात्रा वो निकाल रहे हैं। वो कभी भी ना तो शिक्षा की ज्योत जलाते, ना कभी वो शिक्षा की क्रांति ज्योतिबा फूले का मंच लगाते, ना कभी वो सावित्रीबाई फूले का मंच लगाते, माता दीना भंगी को नहीं मानते। और तो और छोड़िए, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो अपनी जूठन में इतना दर्द लिख कर जाते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को नहीं पढ़ते, उसके बारे में नहीं जानते, दीना भाना भंगी को नहीं जानते। तो ये जो जातियां हैं, इनमें जागरूकता की कमी है। 3-3 पीढ़ियां जज बनती जा रही हैं और आप यहाँ SC ST के आरक्षण पे कह रहे हैं कि भाई जो एक पीढ़ी आरक्षण का लाभ ले लेगी उसे नेक्स्ट पीढ़ी को लाभ नहीं मिलेगा। अब आप ये बताइए, आपने ये बात तो कह दी कि नेक्स्ट पीढ़ी को लाभ नहीं मिलेगा, चलिए ठीक है, ये फैसले से हम सहमत हो जाते हैं। लेकिन क्या अगर उनके आरक्षण लेने के बाद भी उस जाति के साथ भेदभाव होता है या उस व्यक्ति के साथ भेदभाव होता है, जातिगत शोषण होता है या किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन को झेलता है, तो क्या यही सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर के जातिवाद के खिलाफ फांसी का कानून बनाएगा? क्या फांसी का कानून बनाएगा? हाँ या नहीं? अगर हाँ तो ठीक है, हम इसके सहमत हैं कि एक जाति अगर रिजर्वेशन ले तो दूसरी जाति को नहीं मिलना चाहिए, दूसरी पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, कानून नहीं बना सकते सख्त तरीके से, जातिवाद को नहीं रोक सकते, तो फिर होते कौन है आपके फालतू का ज्ञान देने वाले? और सुप्रीम कोर्ट इनकी एकता के लिए भेड़िया बना हुआ है और एक मतलब छिन्न भिन्न कर देना चाहता है, क्योंकि पार्टियां एक तरह से बड़ी मासूम बनी बैठी हैं सारी पार्टियां कि भैया हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। अरे क्यों? पार्लियामेंट का जो पार्लियामेंट के कार्यों को उल्लंघन किया, राष्ट्रपति की शक्तियों को उल्लंघन किया। संविधान का आर्टिकल 341 साफ सुथरे शब्दों में लिखता है और कहता है कि इसकी जो पावर है इन जातियों को घटाने की, बढ़ाने की या इनके रिजर्वेशन पर किसी भी तरह का कोई संशोधन करने की, वो राष्ट्रपति को शक्ति है। तो सुप्रीम कोर्ट कैसे अपनी टांग अड़ा सकता है इसमें? सुप्रीम कोर्ट तो बेमतलबी आकर के एक तरह से अपना नफरती एजेंडा फिक्स कर रहा है ना। जो काम पार्टियां करती थी अब वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया है, तो इससे ज्यादा घटियापन क्या होगा? और क्रीमी लेयर की बात अगर सुप्रीम कोर्ट कर रहा है तो सबसे पहले तो क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट में लागू होना चाहिए, क्योंकि जज का बेटा जज बनता जा रहा है। क्यों बन रहा भाई? आप खानदानी जज बन गए, खानदानी जज का बेटा जो लाडला बेटा होगा वो जज बनता चला जाएगा, ऐसे कैसे हो? 1919 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ब्राह्मणों को न्यायपालिका में इनका जो नियुक्तियां थी वो बैन कर दी थी कि भाई ब्राह्मण में न्यायिक चरित्र नहीं होता, ये जनता को न्याय नहीं कर सकते। आज आप देखेंगे कि जो 7 जजेस की बेंच है जो जिसने ये निर्णय सुनाया है, इसमें 7 जजेस में 6 जजेस टोटल ब्राह्मण जाति के हैं। तो आज इन्होंने फिर से अंग्रेजों को सही साबित कर दिया कि अंग्रेज जो आपके बारे में कहते थे वो सही कहते थे। तो ये आप लोगों ने जो फैसला सुनाया है ये उनको तरक्की दिलाने के लिए नहीं बल्कि इनमें नफरत फैलाने के लिए। अरे एससी में तो ऑलरेडी वो जातियां हैं ही, अगर आपको एससी की कुछ जातियों को ऊंचा उठाना, ऊपर उठाना, तो ऊंचे वाले रिजर्वेशन में इनको रिजर्वेशन दो ना, जैसे ईडब्ल्यूएस में दो ना। ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं दे रहे हो? मंदिरों में क्यों नहीं दे रहे हो? जो देश के अंदर ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें क्यों नहीं इनको रिजर्वेशन देते हो? क्यों प्राइवेट सेक्टर जितने भी एक विशेष नौकरी नहीं कर रहे हैं सफाई कर्मियों की पिछले कई दशक से? पक्की नौकरियां जो नौकरियों में है उनको नहीं कर रहे, सीवर में मर जाते हैं उनके लिए मशीनें नहीं ला रहे, जो लोग मर जाते हैं उनको मुआवजा देते हुए सरकारें कंजूसी करती है, तब कोर्ट संज्ञान नहीं लेता है। तो जो हमारे वाल्मीकि भाई हैं उनको, और जो देश के अंदर जाटव समाज है जो अगर कुछ थोड़ी सी उनमें से उठ करके चेतना आ रही है, उन लोगों में झगड़ा कराने का ये सारा प्रोपेगेंडा है। और सरकार इनकी एकता से दहशत में है कि जो लोग इनको खुलेआम मार पीट लेते थे, वाल्मीकि को कहीं मारता था तो जाटव शोर मचा देता था, अरे कैसे मारा। अगर कहीं मुर्मू को कहीं मार लिया तो मीणा शोर मचा दे भैया कि अरे भैया तुमने कैसे मारा आदिवासी को, ये गलत है, ये गलत है। तो ये जो एकता में इनकी शोर मच रहा था, इनकी पिटाई को कुटाई को ये लोग मन मर्जी से नहीं कर पा
आ रहे थे और इनकी अन्य जातियां इनके सपोर्ट में खड़ी होती थी, ये उनकी एकता को तोड़ने के लिए प्रयास किया गया है। और ये घिनौना प्रयास एकदम इस तरह से है कि जैसे देखिए कोर्ट ने जो कहा है कि सब क्लासेस हो, और इसलिए हो क्योंकि जो जातियां वंचित रह गई, पीछे रह गई, उनको अधिकार मिले। ये बात बहुत अच्छी लगती है सुनने में और पढ़ने में, और हम इसका समर्थन भी करते हैं। लेकिन जो उन्होंने इसमें एक नफरत फैलाने का काम किया कि एक विशेष जाति, जाटव या पासी या खटिक या फिर एसटी में मीणा, इस तरह की कुछ जातियों को आगे रखकर टारगेट किया जा रहा है, ये बेहद गलत है। ये देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का काम किया गया है। जब वास्तव में अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कुछ जो पीछे जातियां रह गई हैं उनको बराबरी में लाया जाए, तो फिर कोर्ट को जो इनका रिजर्वेशन है एससी एसटी के, इस रिजर्वेशन के दायरे को बढ़ाए, क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ी है तो उनका दायरा और रिजर्वेशन का दायरा इतना ही रहा है जब से रिजर्वेशन मिला है। तो इनके दायरे को बढ़ाया जाए, जो रह गए पीछे उनके कमियों को खोजा जाए कि क्यों पीछे रह गए, क्या इनकी एजुकेशन अच्छी नहीं हो पा रही है या उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। नहीं किए हैं इस तरह का कोई सर्वे नहीं हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी ये बयान दिया है, जो भी ये फैसला सुनाया है, ये एकदम जल्दबाजी का, एकदम नफरत भरा, और ये सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका का फैसला नहीं लग रहा है। ये ऐसा लग रहा है जैसे कि